साथ ही जानना चाहता हूँ, हाँ प्रजा की कुशलता जानना चाहता हूँ सुमंत, क्योंकि राजा का और ये प्रजा का पिता और पुत्र का संबंध होता है। सत्य है महाराज। बजे ताली ये युगुल कर से, और नियम यही सदा से है। ये प्रजा है जबकि राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। ये प्रजा ही तो राजा को राजपद तक पहुंचाती है सुमंत। महाराज जिस राजा के राज में प्रजा दुख पाती है, प्रजा पीड़ित होती है, निश्चित ही वो राजा नरकगामी होता है। राजा के पास राज चलाने के लिए 18 अंग बताए गए हैं। राजनीति में 18 अंग होते हैं। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, गुरु, वकील, नित राज आज्ञा को कहने वाला, दरोगा, वैद्य, महलवासी, नित ड्यूढ़ी पर रहने वाला है। यही 18 राज अंगों, इन पर विचार रखे राजा। अरे इनको शासन तो दे, पर इन पे भी पूर्ण शासन रखे राजा। और जो भी राजा इस प्रकार से विचार करके राज्य का संचालन करता है, वहां की प्रजा सदैव सुख चैन से जीवन व्यतीत करती है। फिर भी मैं जानना चाहूंगा, मेरी इस अयोध्या में गौशाला सदियों से भी पुरानी ये ज्ञान की है गंगा, ऋषियों की अमर पानी। ये ज्ञान की है गंगा, ऋषियों की अमर पानी। रामलीला, 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 रामलीला। और आज की लीला का शुभारंभ भगवान के जन्म का पावन प्रसंग प्रस्तुत हो रहा है। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखान। कर प्रणाम राही त्रिपुरारी, हर सुधा सम गिरा ऊंचा। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी। ये ज्ञान की है गंगा, ऋषियों की अमर पानी। ये ज्ञान की है गंगा। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का दरबार। अवधिपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित ही दशरथ नाम। अवधिपुरी विदित ही दशरथ नाबू। धर्म धुरंधर गुण निधि ग्रानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। वो भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी। ये ज्ञान की है गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ऋषियों की अमर वाणी, ऋषियों की अमर
बानी। देखें चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का दरबार। एक बार सभी प्रजाप्रवासी जय घोष करें। बोलिए राजाधिराजा महाराज चक्रवर्ती सम्राट की जय हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आली करे नसीब ये हुई सर सलाम का, गर्दन के सही सर झुके हर खासो आम का। जो करे दुश्मनी दुश्मन आपका बर्बाद हो। ऐ मेरी जहां पना ये तख्त आपका आबाद हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकेत नगरी अयोध्या के अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत महाराज, जैसा कि तुम भली भांत जानते हो, नित्य प्रत की भांत आज भी हमारा ये सुंदर दरबार लगा हुआ है और नित्य ही मैं अपनी प्यारी प्रजा को एक उपदेश करता हूँ। बड़े भाग्य से उस विधाता ने हमें यह मानव शरीर दिया है, तो क्यों ना इसका सदुपयोग करें। जीवन के जो शेष क्षण बचे हुए हैं उन्हें व्यर्थ ना जाने दें। मारो मारो इसको मारो। महाराज, महाराज जीवन का जो शेष समय बचा हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दें। हमारे शास्त्र कहते हैं वारी मथे घृत हो ये वरु सिकता ते वरु तेल बिन हरि भजन ना भाव तरिए ये सिद्धांत तपेल। जय हो। नारायण के भजन के बिना मानव की कभी सदगति नहीं हो सकती। यह मानव शरीर केवल मनुष्य का शरीर ही नहीं सुमंत, अरे ये तो बहती हुई नदी के समान है। संसार में संसार की कोई भी नदी हो, अगर वो नदी है तो हर नदी में दो किनारे होते हैं। इस जीवन रूपी नदी में सुख और दुख रूपी दो किनारे हैं। इस नदी में जब कभी आनंद की लहर उठती है तो कभी वो सुख के किनारे से टकराती है, कभी दुख के किनारे से टकराती है। ऐसा है ये मनुष्य का जीवन, किंतु हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। साधन धाम मोक्ष के दरवाजा के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो देखो ना सुमंत महाराज, यह जीवन भी, यह जीवन भी, यह जीवन भी क्या जीवन है जो जीवन सफल बना न सके। वो अभिमानी अज्ञानी है जो मन का मोह मिटा न सके। इस समाज को मैं जब देखता हूँ तो पाता ये हूँ कि अरे जो धन बल पा करे फूले रहे, कुछ संपत्ति पाकर भूले रहे। जो जन बल पा करे फूले रहे, कुछ संपत्ति पाकर भूले रहे। वो संपत्ति भी क्या संपत्ति है जो काम किसी के आ न सके।
यह जीवन भी संग का प्रभाव मानो जीवन में बहुत बड़ा पड़ता है। सत सुधरई सत संगत पाई, संगत ते गुण होत है, संगत ते गुण जात। वो संगत भी क्या संगति है, जो सतमार्ग हमें दिखला न सके। वो सुसंगत भी क्या सुसंगति है, जो से प्रीतम तक पहुंचा न सके। यह जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफलो बना न सके। ऐसा उपदेश मैं अपनी प्यारी प्रजा को करता हूँ। साथ ही जानना चाहता हूँ, हाँ, प्रजा की कुशलता जानना चाहता हूँ सुमंत, क्योंकि राजा का और ये प्रजा का पिता और पुत्र का संबंध होता है। सत्य है महाराज। बजे ताली ये युगुल कर से, और नियम यही सदा से है। ये प्रजा है जबकि राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। ये प्रजा ही तो राजा को राजपथ तक पहुंचाती है सुमंत। महाराज, जिस राजा के राज में प्रजा दुख पाती है, प्रजा पीड़ित होती है, निश्चित ही वो राजा नरकगामी होता है। राजा के पास राज चलाने के लिए 18 अंग बताए गए हैं। राजनीति में 18 अंग होते हैं। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, गुरु, वकील, नित राज आज्ञा को कहने वाला, दरोगा, वैद्य, महलवासी, नित ड्यूढ़ी पर रहने वाला है। यही 18 राज अंगों, इन पर विचार रखे राजा। अरे इनको शासन तो दे, पर इन पे भी पूर्ण शासन रखे राजा। और जो भी राजा इस प्रकार से विचार करके राज्य का संचालन करता है, वहाँ की प्रजा सदैव सुख चैन से जीवन व्यतीत करती है। फिर भी मैं जानना चाहूँगा, मेरी इस अयोध्या में गौशाला, पाठशाला, ये सब सुचारू रूप से चल रहे हैं ना? आचार्य लोग समय समय पर वेद ध्वनि कर रहे हैं ना? वर्णानुसार सभी प्रजा अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है ना? कहो कहो सुमन, प्रजा की कुशलता कहो, प्रजा की कुशलता कहो। बिल्कुल महाराज। आप जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य के कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? हमारी प्रजा सुख चैन से जी रही है, सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है, या कोई किसी को कष्ट दे रहा है, या कोई किसी को सता तो नहीं रहा? महाराज, अत्याचारी राजा की राज में हुआ करता है। आप जैसे ज्ञानी राजा के राज में न अत्याचार हुआ है, न कभी हो सकता। ये महाराज, आपके राज के रहने वाले सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो भी हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से चल रहे हैं। ब्राह्मण विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, क्षत्रिय सब वर्णों की रक्षा कर रहे हैं, वैश्य उधर व्यापार करना, और सभी वर्णों की सेवा करने वाले वो सभी वर्णों की सेवा भी कर रहे हैं। महाराज, ये पवन चलती अमन की है, ये पवन चलती अमन की है, वर्षा सुख की बरसती है। ये नहीं अन्य देश की
बस्ती ये अवधपुर की बस्ती है। निडर व्यापार चलते हैं, प्रजागढ़ में खुशहाली है। अभय का है पहरा और न्याय की कोतवाली है। महाराज, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, सब सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं महाराज। मन माही भय गिलानी मोरे सुतना। प्यारे सुमन, महाराज सारी प्रजा सुख चैन से जीवन व्यतीत कर रही है, किंतु मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा दुख बना रहा। धीरे धीरे 3 पन व्यतीत हो गए, चौथा पन आ गया, एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा का ये कर्तव्य होता है, अपने न रहने के बाद इस प्रजा को कुशल शासक प्रदान करे, कुशल राजा प्रदान करे। लेकिन मैं राजा दूंगा कहां से? मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है। सब कुछ होने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है सुमंत, कुछ भी नहीं है। आज हृदय में अपार दुख की अनुभूति हो रही है, इसलिए मैं अपना दुख गुरु भगवान को सुनाऊंगा। आज का दरबार यहीं समाप्त किया जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। पुत्र की तो जब याद मुझको आती है, बेकरारी पल के मुझे तड़पाती है। हाय ग्लानि 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 हो जाती है, ग्लानि 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 हो जाती है। पुत्र की तो जब याद मुझको आती है, बेकरारी पल के मुझे तड़पाती है। हाय ग्लानि 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 हो जाती है, ग्लानि 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 हो जाती है। हो गुरु ग्रह गयऊ तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गयऊ तुरंत महिपाला। जय हो। चरण लागी कर विनय विशाला, हाँ चरण लागी कर विनय विशाला। गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो।